Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start with our topic parts of sentence. यानी कि हम सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या होते हैं. ओके, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. वाक्य के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट यानी कि कर्ता. ओके, सेकंड इज प्रेडिकेट यानी कि विधेय. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम को करता है, जिसके बारे में बात करी जा रही है. ओके, दैट इज सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट इज विधेय यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किसके बारे जो उसके बारे में बात की जा रही है, तो क्या बात की जा रही है, दैट इज प्रेडिकेट. ओके, इसी को हम और ब्रीफ में समझेंगे, इसके एग्जाम्पल से हमें और समझ में आएगा. ओके, दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. ओके, सो स्टार्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेस. यानी कि जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में बात की जा रही है या क्या बात की जा रही है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. ओके, यानी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वही आपका कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा. नाउ प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट. जब हमें एक सेंटेंस में पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा. ओके, जो हमें बताएगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो ये बात कर रहे हो. अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे. ओके, सो द एग्जाम्पल इज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई मीन्स चिड़िया आकाश में उड़ती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? द बर्ड्स. अब बर्ड्स क्या कर रही हैं? फ्लाई इन द स्काई, उड़ रही हैं कहाँ? आकाश में. तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द बर्ड, जो करता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ओके, एंड क्या बात करो उसके बारे में कि वो फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ रही है. तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज वी आर प्राउड टू बी इंडियन. यानी कि हमें हमारे भारतीय होने पे प्राउड है, घमंड है. ओके, गर्व है. तो अब आप इसमें किसके बारे में बात कर रहे हो? वी, हम. ठीक है, हमें घमंड है ना, तो हमारे बारे में बात हो रही है, हम, वी. तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एंड आर प्राउड टू बी इंडियन. अब वी के बारे में क्या बात हो रही है कि उसे इंडियन होने पे प्राउड है. तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ एक कुछ पॉइंट है, कुछ अलग से भी होते हैं कि आपको क्लियरली वहाँ दिखाई नहीं देगा कि सब्जेक्ट ये है या प्रेडिकेट ये है. वहाँ के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. दैट इज, इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट मे ओनली बी अंडरस्टूड. कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, ये आपको बस समझना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पे आपको क्या या क्यों वाले क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है. जैसे एग्जाम्पल है डोंट स्पीक लाउडली, तेज़ मत बोलो. तो किससे कहा जा रहा है? तुम तेज़ मत बोलो. यहाँ पे तुम का सेंस आ रहा है, यू का सेंस आ रहा है, तो वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. मीन्स यू डोंट स्पीक लाउडली. अगर इसके आगे हम यू लगा देंगे तो और अच्छे से प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा. पर अगर इतना ही बोलेंगे डोंट स्पीक लाउडली, तो भी सेंटेंस में सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि उसी को कहा जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ कम इन, अंदर आओ. अब किसको अंदर आने के लिए कह रहे हैं? तुम अंदर आओ, यू कम इन. यहाँ पे यू नहीं है, पर आपको समझ में आ रहा है कि आप यू के बारे में ही बात की जा रही है. तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया. ओके, नाउ यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स फर्स्ट. ज़्यादातर सेंटेंसेस में होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही आता है. तो बच्चे बड़ी जल्दी देख लेते हैं कि अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो जल्दी से टिक कर देते हैं कि हाँ यही सब्जेक्ट है. बट ऐसा नहीं होता है. इन सम केसेस, इन सर्टन केसेस इट कम आफ्टर द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है. ठीक है, अब वो कुछ स्पेशल केसेस ही होते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा डाउन केम द रेन. बारिश हो रही है, बारिश पड़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे डाउन केम आपका प्रेडिकेट पार्ट पहले है और द रेन बाद में है. तो ये आपका सब्जेक्ट है. क्या हो रही है? बारिश हो रही है, तो रेन के बारे में बात हो रहे हैं. सेकेंड इज अप वेंट द एरो. आपने एरो लिया, एरो मीन्स तीर. ऊपर आपने उसको छोड़ा. ठीक है, अब क्या छोड़ा? तीर. तो यहाँ पे द एरो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट. तो आपको खुद
सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद उसमें क्या क्वेश्चन करना है अपने आप से कि क्या इसमें हो रहा है। जब आप क्या करके क्वेश्चन करोगे तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो या कौन है सेंटेंस में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में। ओके, नाउ इट्स होमवर्क टाइम। फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। अब आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट है एंड कौन सा प्रेडिकेट है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पश्चिम में उगता है। ठीक है, तो ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? द सन। और अब सन के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? राइजेज इन द ईस्ट। तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया और ये द सन आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। ओके, फर्स्ट मैंने करके बता दिया, बाकी आपको खुद करनी है। ओके, सेकंड इज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। थर्ड इज व्हाट अ फैट मैन ही इज। फोर्थ इज अ बर्न चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ फायर। फिफ्थ द चाइनीज आर्मी लेफ्ट द फील्ड। ओके, नाउ करिएगा आप इस होमवर्क को। चलिए, टेक केयर।